संस्कृत सिखाना तो बहुत अच्छी बात है, पर जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल लॉ हैं जो ईश्वर ने बनाए, वेद न जानने के कारण जीव उन नियमों को भूल गया। जो बात कल वो कह रहे थे वो बात ईश्वर नहीं कहता। फिर भी मैंने कह दिया कि उनको डिस्टर्ब ना करें, वो जो संस्कृत पढ़ाने की बात कर रहे हैं उनको पढ़ाने दो, बड़ी अच्छी बात है, पढ़ाने दो उनको संस्कृत पढ़ाने दो, तो पढ़ाते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि वो संस्कृत पढ़ानी है, ये वेद में कहीं भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने संस्कृत के बारे में कोई ज्ञान दिया नहीं है विशेष, है ना। तो ईश्वर ने तो सिर्फ ये कहा कि वेदेन वेदाः, वेद के द्वारा ही वेद का अध्ययन करो आचार्य से, मतलब कोई अलग बात ना करो कि संस्कृत सीखनी है, वो सीखनी है, ये सीखनी है। आपको आज्ञा दी है, भगवान कह रहा है, मैंने आज्ञा दी कि आप वेद सुनो, बस वेद का ज्ञान लो, उस पर चलो। अब जैसे ईश्वर कह रहा है प्राणायाम करो तो करो, अष्टांग योग के बारे में कह रहा है ईश्वर, 4 बजे 7 में है वो मंत्र, याम गृहीत सी मगवन सोम पाही, उप में न नजदीक, याम में न यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण। तो भगवान कह रहा ये सीखो। योग विद्या देखो ना, वेद में है, यजुर्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, सामवेद में भी है, सभी में है, चारों वेदों में। तो इसमें कह दिया भगवान ने कि यजुर्वेद के यम नियम आसन प्राणायाम ये सब जो अष्टांग योग है इसको सीखो। तो अब ये नहीं कहा कि पहले जाओ किसी आचार्य के पास जाके संस्कृत सीखो, ये नहीं कहा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान और ऋषियों का ज्ञान सूक्ष्म होता है, मार्मिक होता है, सूक्ष्म होता है, उसके अर्थ बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। तो ईश्वर ने ये नहीं कहा कहीं भी, उन्होंने कहा ये आचार्य के पास जाओ, वो आपको वेद विद्या का दान करेंगे। तो उसी में संस्कृत आ जाती है अपने आप ही, क्योंकि ईश्वर ने तो बनाई नहीं संस्कृत के लिए कुछ, उन्होंने तो कहा वेद, तो वेद में ये कहा ही है कि वेद है ही अलौकिक संस्कृति में, संस्कृत में, समझ गई ना। तो हमें ईश्वर की आज्ञा को फॉलो करना है कि क्या आज्ञा है ईश्वर की वेदों में, तो उसकी यही आज्ञा है कि आप जो है योगाभ्यास करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको शब्दों द्वारा वेदों से यानी आचार्य से जानो, गुरु तुम पूछो उनसे, तो ये अष्टांग योग की विद्या वो दान करेंगे। तो ये समझ गए, वेद विद्वान से ही जाने जाते हैं। अच्छा, संस्कृत जो है अगर सीखता भी कोई है ना, हर्ज तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन 2 हर्ज हैं ईश्वर ने नहीं कहा। एक, और जो संस्कृत सिखाएगा कोई भी आज दुनिया में, तो कहेगा कि मैंने आपको संस्कृत पढ़ानी है, तो मनुष्य की बनाई हुई संस्कृत पढ़ाएगा। अलौकिक संस्कृत तो ईश्वर की है जो वेद मंत्रों में छुपी पड़ी है। तो जब आचार्य संस्कृत जो है वेद मंत्रों का अर्थ बताएगा, मैं भी कई बार कहता नहीं कि तृतीया विभक्ति है, ये प्रथमा है, ये पता नहीं क्या क्या है, जो भी आता मैं उस वक्त बताता रहता हूँ आपको, आप ध्यान नहीं देते होगे, पर मैं संस्कृत का ज्ञान जरूर देता रहता हूँ। जैसे ये जो अव धातु है ये रक्षा के लिए होती है, तो अवरक्षण धातु से ओम की सिद्धि हुई है। महित्वा मह धातु जो है वो महान वर्णन, उसकी मतलब प्रशंसा के लिए,
महिमा गान करने के लिए मैं धातु है। तो इस चीजें तो मैं बोलता रहता हूँ, जो याद कर लेते हो बड़ी अच्छी बात है। ना करो, आप वेद सुन रहे हो, आपको कहा ही नहीं भगवान ने कि संस्कृत सुनो या पढ़ो, आप संस्कृत भाषा में वेदों का ज्ञान ले रहे हो।